फ्रेशर का, यस स्टॉक लिंक। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। नागपुर आपका होम टाउन रहेगा तो छोड़ दो उसको, कुछ तो अलग दे दो, ठीक है। मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता है, तो अगर आपको ये मोबाइल नंबर नए प्रोफाइल में यूज करना है तो आपको यहाँ पे कोई और अल्टरनेटिव नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप लोग इसको यूज कर सकते हो, एल्स और यू वोंट बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर अहेड टू आवर न्यू प्रोफाइल। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। एंड ईमेल एड्रेस तो फ्री में मिल रहा है, ठीक है। हम लोग ईमेल एड्रेस भी नया बनाएंगे। द कंसर्न इज विथ ओनली मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर आपको मोबाइल नंबर यूज करना है तो हाँ, ठीक है। तो अगर आपको ये मोबाइल नंबर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और एक फील्ड आ जाएगी नीचे, ठीक है। और वहां पे एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उसका ओटीपी वो पूछेगा आपसे, ओटीपी देके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी ये पुराना प्रोफाइल नंबर हम लोग यूज कर पाएंगे अगले वाले प्रोफाइल में। क्लियर? यस सर। यस। ओके, परफेक्ट। इसको मैं करूंगा सेव। नाउ लुक हियर, यहाँ पे संगली हो गया, एबीसी हो गया, ठीक है। मोबाइल नंबर मुझे ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये फोटो वगैरह जो भी है इसको डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है। हर एक सेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, वो डिटेल में यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन। रिज्यूम अगर ऐड है, अपलोडेड है तो डिलीट कर दो, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिज्यूमे हेडलाइन। अगर रिज्यूमे हेडलाइन में क्या क्या लिखा है एक बार चेक करो, ठीक है। ये एक नॉर्मल है, मतलब टेस्टिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो इट कुड बी फाइन फॉर मी। अगर यहाँ पे कुछ भी टेस्टिंग के रिलेटेड आपने कोड किया होगा तो उसको चेंज करके ऐसा कुछ ना कुछ तो डिफरेंट दे दो, कुछ ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग एनी वर्बेज इज फाइन हियर। ओके, सेव। नेक्स्ट नीचे आता हूं मैं। उसके बाद स्किल्स। स्किल्स भी टेस्टिंग के रिलेटेड नहीं है तो दैट्स टोटली फाइन। अगेन अगर है तो उसको चेंज करना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चिप हमने ऑलरेडी डिलीट कर दी है। एजुकेशन आपका रियल वाला है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी फेक दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेफ। ओके, प्रोफाइल समरी। अगेन इट शुड नॉट रिलेट टू द टेस्टिंग वर्ल्ड, फाइन, दैट्स फाइन फॉर मी। उसके बाद करियर प्रोफाइल, हाँ। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी आईटी एचआर रिसोर्स कुछ तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आईटी के अलावा अगर कुछ भी है तो चलेगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज आएगा। डिपार्टमेंट में आपको क्या चूज करना है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और क्यूए। इसके अलावा आप कुछ भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोल एंड कैटेगरी में यहाँ पर जब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्यूए सिलेक्ट कर दोगे तो आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा इंजीनियरिंग क्यूए, ठीक है। तो वो भी आपको नहीं सिलेक्ट करना है। तो इन सेंस व्हाट कि अगर आप यहाँ पर ही सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो ड्रॉप डाउन नीचे मिलेगा ही नहीं। तो इट्स बेटर टू गो विद डिपार्टमेंट विद समथिंग अदर देन इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर क्यूए, ठीक है। उसके बाद नीचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहने तो उसको ऐसे कैसे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, आपका जो एड्रेस वगैरह जो है, ठीक है, वो आपको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। ओरिजिनल एड्रेस मत देना। और कहां पर भी आपको आपका पूरा एड्रेस नहीं देना है, ठीक है। दैट्स इट, फाइन। तो ये मेरा जो डेटा था वो जितना हो सकता है डिलीट, मैंने वो डिलीट कर दिया, और जो नहीं होता है डिलीट मैंने उसको क्या कर दिया, एडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आना है टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल आइकॉन है, उस पर क्लिक कर दो, सेटिंग में आ जाओ, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा कम्युनिकेशन प्राइवेसी वाला टैब। यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट नाउ इट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इमीडिएटली लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। इसको हम लोगों को शफल करना है और यहाँ पे जाना है दिस वन, ठीक है। नॉट एक्टिवली लुकिंग बट ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी, इसको सिलेक्ट कर दो। फिर उसके नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा मैनेज अकाउंट का, क्लिक कर दो। यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे दो, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट प्रोफाइल, डिलीट अकाउंट। तो सबको डिलीट अकाउंट करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो डेफिनेटली इट विल आस्क यू द रीजन बिहाइंड
ठीक है, कुछ भी दे दो आपको रीजन, वो कुछ ऐसा कुछ डेफिनेटली या फिर स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा। डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दो, आपको पासवर्ड मांगेगा एंड दैट्स इट, बूम, यू हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द ग्रुप। क्लियर है सबको पहला फेज? यस सर। यस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी क्या? तो नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ये करनी क्यों है, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे होता है, हम लोग इस नौकरी प्लेटफॉर्म के लिए एक कस्टमर है, राइट। तो मैं कस्टमर हूँ, तो मेरा डेटा ऑफकोर्स वहां पे उनके पास कहाँ ना कहाँ तो डेटाबेस में से स्टोर रहेगा, राइट। तो क्या होता है, व्हाट इफ की इफ आई ऑप्टेड फॉर द डीएक्टिवेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, या फिर लेट्स सपोज कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो कभी भी हम लोग डिलीट करते हैं डेटा हमारा यहाँ से, तो यूआई से तो डिलीट हो सकता है, लेकिन उनके डेटाबेस में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हाँ, इस कस्टमर को अगर क्या उसका मन बदलेगा, लेट्स सपोज कि मेरा मन बदलेगा, मैं 1 महीने के बाद फिर से यहाँ पे नौकरी को सेम ईमेल से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो हैक्टिक है पूरा फिर से स्टार्ट टू एंड करना प्रोसीजर, उसको कहाँ ना कहाँ नौकरी प्रोफाइल मेरा बचाता है। मतलब क्या, उनके पास ये जो डेटा था मेरा अभी फिलहाल, वो उनके डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर था। लेट्स सपोज कि वो कंपनी के पॉलिसी ऊपर डिपेंड रहेगा कितने महीने रहेगा, 60 या फिर 90 समथिंग लाइक दैट। मतलब महीने, मतलब सॉरी डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज, ठीक है। मैक्सिमम 90 डेज तक रह सकता है किसी के भी डेटाबेस में आपका डेटा ये वाला, सो दैट इफ योर माइंड चेंज कि हाँ मुझे फिर से आना है यहाँ पे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट विल आस्क अ अलर्ट पॉपअप, ओके वी हैव योर डेटा, यू कैन फिल इट ऑटोमेटिकली वाया फिचिंग इट, इट्स ओके फॉर यू, जस्ट क्लिक ऑन कंफर्म। ये वाला अलर्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो सारा चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है डायरेक्टली, ठीक है। अगर नहीं करना है, आपको परमानेंटली डिलीट करना है, तो इट्स बेटर टू गो विथ दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, तो मैं आई थिंक ये खुशबू का था, ठीक है। तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, आपको पता चल गया कैसे करना है डिलीट। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर अहेड टू योर न्यू प्रोफाइल, तो आप ये कॉल ले लो और उसके बाद ही डिलीट कर दो, ठीक है। मोबाइल नंबर चेंज करने का मैं तरीका बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, मोबाइल नंबर यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे देखोगे मोबाइल नंबर, क्लिक करो, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे 999, ठीक है, डाल रहा हूँ, यहाँ पे गेट ओटीपी आएगा, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई होगा, तभी ये नया मोबाइल नंबर यहाँ पे सेट होगा, नहीं तो ये पुराना मोबाइल नंबर ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दैट्स द रीजन, आपको अगर यूज करना है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ओके, परफेक्ट। तो ये होता है पहला फेज क्लियर। लॉग आउट करता हूं यहां से। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द नेक्स्ट फेज। हमारा सेकंड फेज है नया प्रोफाइल क्रिएट करना है हम लोगों को, राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले हम लोग खुद को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, यहाँ पे फुल नेम है, ठीक है, फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है एंड वर्क स्टेटस वगैरह, एक छोटा सा फॉर्म आ रहा है, ठीक है। एक तो मैं यहाँ से करूंगा, एल्स और गूगल के थ्रू भी इसको फिल आउट कर सकता हूँ। तो जिसके पास नया ईमेल एड्रेस बन के रेडी है, ठीक है, प्लीज वो यहाँ पे ड्रॉप करिएगा। विल क्रिएट अ फ्रेश प्रोफाइल फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। बाय द टाइम जो कैंडिडेट यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे एक चीज है कि ये कौन से टाइप का टेस्टिंग होता है। अगर मुझे ये मैन्युअली नहीं फिलअप करना है, ठीक है, गूगल के थ्रू मुझे डेटा लेना है यहाँ पे, तो ये कौन से टाइप का टेस्टिंग है, इंटरलिंक। इंटरलिंक करो सारी चीजों को, ठीक है, स्लोली स्लोली जैसे जैसे बढ़ते जाओगे। या फिर मुझे मैन्युअली करना है, तो यहाँ पे मैन्युअली कौन से सिनेरियोज में यहाँ पे टेस्ट कर सकता हूँ, ये भी सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, यस, एनीवन इज ड्रॉपिंग द ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर। सर अगर हमने ये पुराना प्रोफाइल वैसे ही रखा और कम्प्लीटली न्यू मेल आईडी से एड्रेस से दूसरा अकाउंट क्रिएट करा तो चलेगा क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। थिंग इज दैट कि आपके पास पहले हम लोग 3 प्रोफाइल बनाने वाले हैं, तो ये फोर्थ वाला ये एक्स्ट्रा वाला हो जाएगा आपका, राइट। तो इट कुड बी हार्ड टू मैनेज ऑल दोस 4 प्रोफाइल्स, अगर आप ये भी मैनेज करना चाहोगे तो, पुराना वाला। ओके, परफेक्ट। यस, एनीवन इज ड्रॉपिंग ईमेल अकाउंट? सर अकाउंट क्रिएट से बाकी की प्रोसीजर बाकी है पूरी, वो भेज दो ईमेल। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉगिन तो हम लोग कर सकते हैं उससे, राइट। और एक मोबाइल नंबर चाहिए बस आपका, दैट्स इट। हाँ सर। ओके,
वो Thanks, यानी Gokul. वो सिर्फ उस पे रजिस्टर हो चुका है मोबाइल, सिर्फ मेल वेरीफाई होना है, वो यूज करने वाला हूँ अभी नए प्रोफाइल के लिए। ठीक है, मोबाइल पे ओटीपी आ सकता है अभी आपके वो उस नंबर पे? हो गया सर, वो वेरीफाई हो गया। हो चुका है आपको? तो यस, आपने पहले वेरीफाई हो गया सिर्फ मोबाइल। नहीं तो पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है यहाँ से? हाँ ये यानी वाला प्रोसीजर आपने किया है क्या? कंटिन्यू विद गूगल कर लिया। यस सर, कंटिन्यू विद गूगल किया था। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं। अरे मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, वो आप कंटिन्यू विद गूगल बाद में करता। ठीक है, मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है सब ओके। लोगों को, ठीक है? चलो। और किसी का कुछ है ईमेल एड्रेस नया? और ये वेलोसिटी मत यूज करो यार, सिंपल बात है। क्या भी? किसके लिए? डेमो के लिए बनाया हो ये? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगर किसके पास है तो दे दो यार, जल्दी से। नहीं, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना आपका? किसी का है तो हाँ बोलो सर, ना है तो ना बोलो। हाँ। अच्छा ठीक है, तो लेट्स गो विद इट, चलो। .com ईमेल आपका, सॉरी, ये आ गया है यहाँ पे। गूगल चैट, राइट? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद पासवर्ड, लेट्स गो विद द सेम पासवर्ड। हाँ ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर बताइए, टिक टिक करिएगा प्लीज। हाँ हाँ। हम्म हम्म। ओके परफेक्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो डेटा हम लोग यहाँ पे कोड कर रहे हैं ना, एज्यूम करो कि ये गोकुल का मुंबई के लिए प्रोफाइल उसने बनाया था या फिर रिज्यूमे ऑलरेडी बना के रखा है। उस पर्टिकुलर रिज्यूम पे उसका नाम ये वाला है, मतलब गोकुल जैन है, ठीक है? उसका वाला नाम, ठीक है, गोकुल का। तो व्हाट इफ की उसने फुल नेम डाला होगा तो फुल नेम डालना पड़ेगा, व्हाट इफ की उसने इनिशियल यूज करके नाम डाला होगा तो वैसे, मतलब वो जो डेटा है मुंबई लोकेशन के लिए बना हुआ, जो रिज्यूम पे डेटा है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है? मतलब ये मोबाइल नंबर उसके मुंबई वाले रिज्यूम के ऊपर होना चाहिए, ये मेल एड्रेस उसके मुंबई वाले रिज्यूम के ऊपर होना चाहिए। क्लियर? क्लियर सर। ओके परफेक्ट। नीचे आना है, सबको आई एम एक्सपीरियंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई भी फ्रेशर सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो भी 2025 के भी 2024 के पास आउट है, उनके लिए भी हम लोगों के पास एक इंटर्नशिप वाला मैकेनिज्म है, राइट? तो हम लोग उसको एज अ एक्सपीरियंस ही कंसिडर करेंगे। क्लियर? क्लियर सर। ओके परफेक्ट। तो ये हो गया मेरा छोटा सा फॉर्म फिल आउट। अपलोड यहाँ से कर सकते हो रिज्यूमे, एल्स और टोटली फाइन अगर आप अंदर जाके बाद में कर दोगे, ठीक है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर दो। तो व्हाट आई डिड इज, सो फार मेरा फुल नेम मैंने यहाँ पे कोड कर दिया एज पर मेंशन ऑन माय रिज्यूमे, मेरा ईमेल एड्रेस विच इज अगेन मेंशन ऑन माय रिज्यूमे, उसके बाद मोबाइल नंबर विच इज अगेन डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर रिज्यूमे, उसके बाद आई एम जस्ट सिलेक्टिंग अ एक्सपीरियंस, ठीक है? उसके बाद मैं करूंगा रजिस्टर नाउ। तो एक ओटीपी आएगा, ठीक है? जैसे आता है बता दो। 6543। ओके थैंक्स। ये हो गया वेरीफाइड। जैसे मैं वेरीफाइड हो जाऊंगा तो मेरा बेसिक डिटेल्स अभी हम लोगों ने किया था वो फुलफिल्ड हो गया। अभी मेरे पास 4 मोर सेक्शन, 3 ज्यादा सेक्शन है, ठीक है? ये एम्प्लॉयमेंट क्यों आया? क्योंकि मैंने बेसिक डिटेल्स में फिल आउट करते समय आई एम एक्सपीरियंस्ड वहां पे सिलेक्ट किया था, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मुझे एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है? तो यहाँ पे सारा डेटा जो अभी हम लोग कंपनी का नाम डालेंगे, जॉब टाइटल डालेंगे, वो सारा भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फिर कहाँ से? हमारे रिज्यूम से। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं एजम्पशन पे जा रहा हूँ, ठीक है? ये बाद में आप चेंज कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या हूँ, करंटली एम्प्लॉयड हूँ, तो अभी तक मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ, राइट? बिकॉज हम लोगों ने जो डाला था डेट रेंज वाला, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला था, टिल प्रेजेंट या फिर टिल नाउ, ऐसा कुछ तो डाला था। दैट मीन्स व्हाट, वी आर करंटली एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो यस आई एम देयर, ठीक है? उसके बाद टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स गो विथ 3.2 ईयर्स, ठीक है? तो अज्यूम करो कि गोकुल का 3 साल 2 महीने का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कंपनी का नाम, लेट्स सपोज आई विल गो विथ विप्रो, ठीक है? ठीक है, क्लियर? तो विप्रो मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? सबको विप्रो नहीं डालना है, और जैसे मैंने सजेशन दिया था, जो वेल नोन कंपनी है उसका मत ले लो, ठीक है? कंपनीज बहुत सारी है मार्केट में,
वो भी सर्विस बेस्ड ही है, आप कोई भी एक सर्च करके वहां पे लगा सकते हो, उसमें कुछ हार्म नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉब टाइटल पे। आई एम गोइंग विथ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, ये मेरा डेजिग्नेशन है जो मैंने फिर से रिज्यूम का कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करंट सिटी मेरा यहाँ पे कौन सा आएगा, अगर मेरा रिज्यूम पे मुंबई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा आएगा, मुंबई आएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो व्हाट इफ की ये प्रोफाइल हम लोग साउथ इंडिया के लिए बना रहे हैं, लेट्स सपोज कि रिज्यूम पे गोकुल ने वहां पे हैदराबाद डाला है करंट सिटी, तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैदराबाद ही आना चाहिए, ठीक है। कोई भी खुद के घर का पता यहाँ पे नहीं डालेगा या फिर घर का सिटी का नाम यहाँ पे नहीं कोट करेगा, ठीक है। नीचे आता है ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, जो 3 साल 2 महीने का ड्यूरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, उसको फिर से यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि फेब है, फरवरी से 2 महीने में पीछे जाता हूँ तो ये आता है दिसंबर, और जो ईयर है मेरा 24 से 2020, 23 से 22, 22 से 21, लेकिन 2020 का मेरा दिसंबर आएगा, राइट। कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे, 22 से 2020, आता है सर। हाँ हाँ, जनवरी 22। आ जाओ भाई, ईयर 2022 यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो टिल प्रेजेंट मैं यहाँ पे हूँ, और मेरा एनुअल सैलरी, हम लोगों ने कल एनुअल सैलरी का रेंज देखा था, बराबर है, सबको याद है। तो यस यहाँ सर। पे आई यस एम सर। गोइंग विथ 4,80,000, ठीक है। कोई भी पॉइंट में नहीं यहाँ पे कोट करेगा, 4.8 वगैरह ऐसा कुछ नहीं कोट करेगा यहाँ पे, जस्ट गो विथ 4.80। और अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, विद इन द रेंज, तो आपको मल्टीपल ऑफ 10 में ही ले लो, ठीक है, सो दैट कुड बी बेटर कैलकुलेशन वेन एवर नीडेड, क्लियर। तो 4.80 में यहाँ पे ले रहा हूँ। नोटिस पीरियड सबको यहाँ पे 15 डेज और लेस ही बताना है, ठीक है। नोटिस पीरियड सबको यहाँ पे 15 डेज और लेस ही बताना है, कोई भी वहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ नहीं कोट करेगा। उसके बाद नीचे आता है की स्किल्स। की स्किल्स में हम लोग सारे कवर करेंगे जो हम हमारे पास है, मतलब ऑटोमेशन है, मैनुअल है, एपीआई है, एसक्यूएल है, वी विल कोट एवरीथिंग हियर विद। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन के साथ, ठीक है, सेलेनियम, ठीक है, नियम, ठीक है। उसके बाद जावा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एनजी, उसके बाद पॉम, उसके बाद आता है एपीआई पे, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्टमैन, ओके पोस्टमैन। उसके बाद आता है माई एसक्यूएल या फिर डेटाबेस सिस्टम, सॉरी माई एसक्यूएल, ठीक है। यहाँ पर आएगा डेटाबेस, ठीक है। एपीआई टेस्टिंग, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, एपीआई टेस्टिंग हो गया। उसके बाद मैनुअल, आ जा भाई, ओके मैनुअल। मैनुअल में हम लोगों ने क्या देखा है, सैनिटी, उसके बाद रिग्रेशन। स्मोक नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैनिटी स्मोक दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है। इधर और चले जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे कवर करने हैं, लेकिन यहाँ पे इतना हमारे पास स्कोप नहीं है कि हम लोग अनलिमिटेड यहाँ पे कोड कर सके, ठीक है। तो रिग्रेशन हो गया, उसके बाद फंक्शनल हो गया, ठीक है। उसके बाद अजाइल आपका मेथोडोलॉजी, आ जा, व्हाई इट्स लैगिंग फॉर मी, अजाइल, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका जीरा, जो टूल्स है, जीरा। उसके बाद गिटहब, उसके बाद जेनकिंस हुआ है, राइट, यस सर। जेनकिंस। और कौन सा टूल हुआ है जो मैंने मिस कर दिया, तो उसको यहाँ पे पहले कोड करो, ठीक है। और अगर जगह बचती है यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो फिर वहां पे, हाँ बताइए, कोई बात कर रहा है। ऑटोमेशन लिख सकते क्या सर? हाँ लिख सकते हैं, राइट, आई मिस्ड इट। ऑटोमेशन टेस्टिंग यहाँ पे आएगा, फिर क्यूए टेस्टिंग,
ठीक है, आवाज नहीं आता, आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। सबको आ रहा है? अच्छा ठीक है, सर जो ओके, आपने मैनुअल लिखा है तो अपन मैनुअल टेस्टिंग लिख सकते हैं क्या? लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया, क्यूए टेस्टिंग हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, ये भी कीवर्ड्स डाल दो यहाँ पे। इसके बाद आएगा वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, नहीं ठीक है, इतना बस है हम लोगों के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर। सो दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि यू नीड टू गो विथ ऑटोमेशन फर्स्ट, देन एपीआई एंड देन रिमेनिंग विथ अ मैनुअल वन, ठीक है। तो हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, आपके इंटरव्यूज ऑटोमेशन पे होंगे, ठीक है, इवन दो दे कंपनी हैज अ रिक्वायरमेंट फॉर मैनुअल टेस्टिंग। ये प्रॉब्लम है अभी मार्केट का, मतलब आपका इंटरव्यू वो लोग ऑटोमेशन पे लेंगे, लेकिन अंदर सिलेक्शन होने के बाद आपको मैनुअल ही काम देंगे। लकीली किसी को ऑटोमेशन पे मौका मिलेगा काम करने का, क्लियर है। तो इसलिए हम लोगों को मौका छोड़ना नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मेंशन ऑल दोस कीवर्ड्स हियर विद, क्लियर। यस सर। परफेक्ट। नीचे आते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री, वेयर इज द ड्रॉप डाउन मैन, समथिंग इज वियर्ड हियर। तो गड़बड़ है, चलो ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था पिछले प्रोफाइल में आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिसिंग है, ठीक है। लेट्स जंप टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपको सबको यहाँ पे क्या करना है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड क्यूए, यही सिलेक्ट करना है, ठीक है, यही सिलेक्ट करना है। यस सर। ओके, क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्ट? ओके, लेट मी रिफ्रेश द पेज डायरेक्टली। ओके परफेक्ट। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, हाँ, राइट नाउ इट्स देयर, परफेक्ट, राइट। यू कैन सी द इंडस्ट्री राइट नाउ, it's been selected automatically for, or by default it is set for IT services and consulting, right? यस सर। Okay, उसके बाद डिपार्टमेंट, everyone needs to go with engineering software and QA, selected। उसके बाद आएगा यहाँ पे और एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, रोल कैटेगरी, यहाँ पे आएगा क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग सबको यही सिलेक्ट करना है। ये चीजें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, या फिर खुद के एंड पे इसको चेंज नहीं करेगा, या फिर अपडेट नहीं करेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है। और जॉब रोल में कोई भी यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर नहीं डालेगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या आता है, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर एक सब टाइप है टेस्टिंग अम्ब्रेला में। अगर अम्ब्रेला टेस्टिंग है तो उसके अंडर मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग अलग अलग आता है, ठीक है। तो हम लोग हमारा स्कोप खुद से नैरो कर रहे हैं उसको, ठीक है, नैरो नहीं करना है सबको। यहाँ पे टेस्ट एनालिस्ट करके एक ऑप्शन आता है, वो कोड करना है, क्लियर है? क्लियर सर। ओके, चलो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हम लोगों ने बेसिक डिटेल्स पहले फिल कर दिए, वहां पे हम लोगों ने हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस डाल के वहां पे आई एम एक्सपीरियंस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ओटीपी आके वो वेरीफाइड हो गया, और यहाँ पे आ गए हम लोग एम्प्लॉयमेंट के पेज पे। एम्प्लॉयमेंट के पेज के डिटेल्स में हम लोगों को ये पूछ रहा है कि यू आर करंटली एम्प्लॉयड, तो यस आई एम करंटली एम्प्लॉयड। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है रिज्यूम के ऊपर मैंने क्लेम किया हुआ, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दो। कंपनी नेम फिर से जो रिज्यूम पे हम लोगों ने डाला है उसको यहाँ पे फिर से रिपीट कर दो। जॉब टाइटल अगेन कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर रिज्यूमे, दैट्स थिंग। अगेन द थिंग इज, आपका करंट सिटी कौन सा होना चाहिए, जो हम लोगों ने रिज्यूम पे बताया है। और रिज्यूम पे हम लोग कौन सा लोकेशन डालेंगे, जो जिस जोन के लिए हम लोग वो रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं उसी जोन का कोई तो एक मेट्रोपॉलिटन आईटी क्लस्टर सिटी होना चाहिए, क्लियर? यस सर। क्लियर सर। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन तो ऑफ कोर्स आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, राइट। 3 इयर्स का, 2 मंथ का, जो भी आएगा यहाँ पे कोड कर दो। टू प्रेजेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे यस बताया है, ठीक है। ये आएगा नीचे एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी का रेंज हम लोगों ने कल देखा था, एज पर योर एक्सपीरियंस यू नीड टू सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम इट। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4,80,000 का हम लोगों ने यहाँ पे कोड कर दिया। उसके बाद नोटिस पीरियड को हम लोगों को 15 डेज और लेस से सिलेक्ट करना है। अगेन जंपिंग डाउन, की स्किल्स, do focus on automation first, then followed by API, manual, something like that, and then at the end you can quote your tools which you do have,
ठीक है, जीरा, गिटहब, जेनकिंस। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपको इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग या फिर डिफॉल्ट वैल्यू सेट रहेगा आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग, लेट इट बी एट इट इज। उसके बाद नीचे डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट में आने के बाद यू नीड टू सिलेक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड क्यूए। ठीक है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड क्यूए। रोल एंड कैटेगरी यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और जॉब रोल में सबको यहाँ पे टेस्ट एनालिस्ट सिलेक्ट करना है। आई होप एम्प्लॉयमेंट सेक्शन इज क्लियर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लिकिंग सेव एंड कंटिन्यू। अभी आते हैं हम लोग एजुकेशन पे। एजुकेशन में जो भी आपका एजुकेशन रहेगा आप यहाँ पे दिखा सकते हो। हाँ, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हाइड किया और बस ग्रेजुएशन का दिखाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर भी क्या दिखाना है, बस ग्रेजुएशन का ही दिखाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे मेंशन करना नहीं है। अगर अगर आप हाइड कर रहे हो तो नहीं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो दैट्स फाइन, यू कैन अप्लाई विथ पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका है यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर है? तो लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग विथ ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा हियर। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे किया है बीएससी वगैरह या फिर बीटेक जो भी रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बीएससी लिखते हैं तो इट्स स्टेटिंग अ नॉट फाउंड। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंसिटिव होना है थोड़ा सा डॉट के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तभी यहाँ पे जाके आएगा। ठीक है, बीएससी ले लो यहाँ पे। उसके बाद फुल टाइम है, राइट, फुल टाइम रहेगा मेरा। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अभी आप एग्रीकल्चर ये सब कुछ आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिज्यूम पे जो देखा था वहां पे क्या देखा था, अगर कोई भी आप लोग फॉलो कर रहे हो आईटी, सीएससी, ठीक है, ईएनटीसी और ईएलई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, तो अगर ये 4 ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तभी आप जाके आपका स्पेशलाइजेशन रिज्यूम पे दिखा सकते थे, राइट? नहीं तो आपको बस आपका यूनिवर्सिटी का नाम और डिग्री जो आपने परस्यू की है उसी को रिफ्लेक्ट करना है, दैट्स इट। लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है आईटी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए। हमारे पास वो स्कोप नहीं है, हम लोगों को बताना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट इट बी, सॉरी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबको कंप्यूटर्स डालना है जो ये 4 फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, कंप्यूटर डालना है। अगर कोई वो पूछेंगे नहीं, ठीक है, इतने अंदर वो जाएंगे नहीं, ऑफकोर्स वो कॉल करके पूछेंगे आपको सारी चीजें, तो आप वहां पे बता सकते हो। तो अगर व्हाट इफ की कोई एचआर उसमें भी जाके पूछता है कि आपने फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर क्यों डाला है, आपने तो एग्रीकल्चर किया है, तो ठीक है, बोल दो वहां पे आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट दी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इन द ड्रॉप डाउन। ठीक है, बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इन 4 डिपार्टमेंट्स या फिर 4 स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम से अलग कुछ किया है तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर डालेंगे, एल्स और वी विल गो विद आईटी, सीएससी, एनटीसी एंड ईएलई। ठीक है, क्लियर फॉर द स्पेशलाइजेशन? ओके, Yes. आपका यूनिवर्सिटी का नाम जो भी सही रहेगा, मतलब जो सच में है वो वाला डाल दो। ठीक है, लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग विद शिवाजी यूनिवर्सिटी डाउन देयर। ओके, आपका स्टार्टिंग ईयर, पास आउट ईयर जो भी आपको है पता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कोड कर दो। लेट्स गो विद 2015 टू 2019। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, दी लास्ट स्टेप। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रिज्यूमे हेडलाइन। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने रिज्यूमे देखा था, ठीक है, हम लोगों ने जो रिज्यूमे देखा था, कहाँ पे है, ठीक है, हाँ, हम लोगों ने जो रिज्यूम पे यहाँ पे प्रोफाइल समरी कोट किया था, ठीक है, 3-4 लाइन का, इसको कॉपी करना है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला, हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेजिग्नेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्यूए समथिंग विद स्किल सेट ऑफ, ये सारी चीजें यहाँ से कॉपी करनी है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, प्रोफाइल समरी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कोट करेंगे। ठीक है, रिज्यूमे हेडलाइन में। क्लियर? सो Yes. कॉपी योर file is MARY from resume and paste it here. Done हो जाएगा? Yes, sir. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
कि यहाँ पे आई थिंक 250 कैरेक्टर्स का लिमिटेशंस है, तो आप यहाँ पे स्पेस भी दे रहे हो ना, तो ये भी काउंट होगा, ठीक है, ये स्पेस भी दे रहे हो, ये भी काउंट होगा। तो अगर वो सारा वर्बेज यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है तो उसको आप लोग शॉर्ट में कर दो थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वहां पे ऑटोमेशन का प्रायोरिटी पे लाने दो, ठीक है। ऑटोमेशन के स्किल सेट प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए, एपीआई के होने चाहिए, मैनुअल के कुछ कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? रिज्यूमे हेडलाइन Clear. क्या करना है? ओके। Yes, sir. उसके बाद प्रेफर्ड लोकेशंस, अभी हम लोग प्रेफर्ड लोकेशंस में आएंगे। तो प्रेफर्ड लोकेशंस याद है हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखे प्रेफर्ड लोकेशंस, ठीक है, साउथ जोन के लिए, ठीक है, ये है नॉर्थ जोन के लिए और ये है वेस्ट जोन के लिए, ठीक है। आप ये सारे भी डाल सकते हो। एल्स और सॉरी, ये रिमोट यहाँ से रिमूव कर दो, रिमोट कहाँ पर भी नहीं डालना है, ठीक है, रिमोट कहाँ पर भी नहीं डालना है, लेकिन जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नाम है ये कोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग 10 यहाँ पे कोट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 यहाँ पे लिखा भी है। तो राइट नाउ आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल इज गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने मुंबई वहां पे ऑलरेडी करंट लोकेशन डाला है, तो आई एम जस्ट चूजिंग योर मुंबई, उसके बाद पुणे, उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद, हियर इट इज, ठीक है। तो ये 3 काफी है मेरे लिए फिलहाल। उसके बाद प्रेफर्ड सैलरी, ठीक है, यहाँ पे प्रेफर्ड सैलरी मार्केट में रेट चल रहा है 30 to 40% हाइक का, मतलब जो भी आपकी सैलरी रहेगी। तो लेट्स सपोज की कैलकुलेशंस के लिए लेट्स गो विथ का पैकेज है 5 LPA, ठीक है, या फिर 5 LPA है पर एनम, तो इसके ऊपर 30-40% हाइक मिल रहा है। तो बेटर कैलकुलेशन के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, 50% हाइक, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, राइट, इजंट इट। लेकिन मार्केट में एक्चुअल में कितना चल रहा है, 30 to 40% हाइक चल रहा है, ठीक है, अभी करंटली। तो ये हम लोग इसको राउंड करेंगे 7 LPA। तो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे 7 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसमें भी कभी कभी HR फिल्टर लगाते हैं, ठीक है, उसमें भी कभी कभी HR फिल्टर लगाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको फिल्टर से, लूपहोल से बाहर नहीं निकलना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 लाख के ऊपर नहीं कोट करेगा, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 लाख के ऊपर नहीं कोट करेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद लास्ट में आपका जो भी जेंडर रहेगा आप डिस्क्लोज कर सकते हो या फिर ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद उन्होंने निकाल दिया है। तो नौकरी का एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये 3 महीने में, 2 महीने में हर बार कुछ तो अपडेट आता रहता है यहाँ पे, ठीक है। पहले वो मोबाइल नंबर का भी OTP वो मांगता नहीं था, लेकिन अभी मांग रहा है, ठीक है। वी कांट डू एनीथिंग। चलो ठीक है, तो आपका जेंडर जो भी है डिस्क्लोज करने के बाद सबमिट कर दो। नाउ इट विल टेक मी टू दी होम पेज, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको URL में, ठीक है, ये होम पेज है, isn't it? The endpoint is stating that it's a home page, right? तो ये आ गए हम लोग होम पेज पे। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर करके ले लिया है खुद को, ठीक है। अभी हमको ये प्रोफाइल स्टेबलाइज करना है, 100% को स्टेबलाइज करना है या फिर 95% को, ठीक है। 95 के नीचे कोई भी नहीं आएगा। तो ये कैसे करना है, तो एक तो यहाँ से जा सकते हो प्रोफाइल पेज पे या फिर यहाँ से जा सकते हो, राइट। हम लोगों ने पिछली बार ये वाला पॉइंट देखा था, अभी यहाँ से जाएंगे कंप्लीट प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली इट विल टेक टू मी द प्रोफाइल पेज। तो यहाँ पर भी 8 पॉइंट देख सकते हो प्रोफाइल। तो ये हो गया मेरा प्रोफाइल पेज। तो प्रोफाइल पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये 55% फुलफिल्ड है। हमको यहाँ पे टारगेट करना है 95 या फिर 100, ठीक है। तो जो भी चीजें यहाँ से क्विक लिंक से जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना टू गेट दिस पर्टिकुलर नंबर 100 अचीव करने में, वही चीजें हम लोग यहाँ पे फुलफिल करेंगे। बाकी चीजें यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे, जैसे अकम्प्लिशमेंट्स कोई भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, प्रोजेक्ट्स टच नहीं करेगा, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सर ये आपको बताए, हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आई फ्रेम दिख रहा है, 8 मिसिंग डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है वो वेरीफाई ईमेल 5% बढ़ेगा, ऐड रिज्यूमे 10% बढ़ेगा। यहाँ से आप रिज्यूमे ऐड कर दोगे, ठीक है, अपलोड रिज्यूमे करके यहाँ पे 10% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 55 का 65 हो जाएगा, 5% ईमेल का कर दोगे तो ये 70 हो जाएगा, 5% फोटो का है, ठीक है। तो 20% यहाँ पर ही बढ़ रहा है। तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपको बता देगा कि क्या क्या मिसिंग है और क्या चीज, कौन सी चीज यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट कर रही है परसेंटाइल में, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये सही, मतलब ये जेन्युइन तरीका है उसको फुलफिल करने का। लेकिन मैं आपको यहाँ से 1 by 1 सारी प्रोसीजर दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्रोफाइल कार्ड से। मेरा वर्ड्स पे ध्यान देना, मैंने इसको प्रोफाइल कार्ड कहा है, ये क्यों कहा है, ठीक है, इसका रीजन आपको मैं आगे दे दूँ। तो सबसे पहले इसको एडिट कर दो, ठीक है।
जो चीजें यहाँ पे मिसिंग है वो आपको फुलफिल करना है। अभी जैसे यहाँ पे सैलरी ब्रेकडाउन, ठीक है, सैलरी ब्रेकडाउन में यहाँ पे क्या क्या उन्होंने दिया है ये देखो। फिक्स दिया है, फिक्स प्लस वेरिएबल, फिक्स प्लस वेरिएबल प्लस स्टॉक्स, ठीक है। तो हम लोगों का वेरिएबल है क्या, कल हमने देखा था वेरिएबल मिल रहा है हमको सैलरी में, नहीं, नो सर। ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास स्टॉक्स है उस कंपनी के, तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों की फिक्स सैलरी है, तो हम लोग फिक्स ही कोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर हम लोगों का यहाँ पे है, उसको एक बार चेक करो, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे ढंग से है वो चेक करो, अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेव इट, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद प्रोफाइल फोटो आपको ऐड करना है फोटो, लेकिन आपका खुद का नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर या फिर प्रोफाइल इमेज जो भी सर्च करना है करो। और जो फेसलेस होते हैं ये वाले, जिसका फेस नहीं होता है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे वो अपलोड करनी है। क्लियर है? कौन सा फोटो अपलोड Yes, करना है, खुद का नहीं लगाना है। हाँ, यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं, जब भी आप फोटो अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे एक एक पार्ट आता है कि ये क्या कहता है कि आपका जो फोटो रहेगा अपलोड करने के बाद ये चला जाएगा पेंडिंग, ठीक है, ये चला जाएगा पेंडिंग को, मतलब मेरे पास अभी नहीं है, चलो ठीक है। तो ये जाएगा पेंडिंग फॉर नौकरीजेंट, ठीक है। तो ये वेरीफाई होगा कि आपका फोटो, मतलब आपने फेस वाला फोटो अपलोड किया या डमी वाला फोटो अपलोड किया। तो डमी वाला होगा तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेगा और ये 5% कम कर देगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर से वही फोटो अपलोड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आपका खुद का फोटो यहाँ पे अपलोड कोई भी नहीं करेगा। कमिंग डाउन, तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, रिज्यूमे आपको अपलोड करना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे रिज्यूमे मिसमैच कर देना। अगर ये प्रोफाइल हम लोगों ने वेस्ट जोन के लिए बनाई है, मुंबई के लिए बनाई है, तो वेस्ट जोन का ही रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। रिज्यूमे हेडलाइन में हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे कौन सी चीज, रिज्यूम पे जो हम लोगों ने कोट किया था, हमारा प्रोफाइल समरी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसमें होता है एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन एंड स्किल्स। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था, वी हैड सम काइंड ऑफ कैरेक्टर लिमिटेशंस हियर विद, तो यहाँ पे बचे हैं बस 194। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये काउंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो, एंड को ऐसे मत लिखो, तो डायरेक्टली ऐसे लिखो, ठीक है, ये कर सकते हो। आई हैव को ऐसे मत लिखो, ठीक है, तो इसको आई हैव ऐसे लिखो, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। आई डू को ऐसे लिखो, ये कम कर देगा आपका स्पेसिंग। क्लियर है? थोड़ा सा स्मार्ट वे में इसको कोड कर दो, क्लियर हो जाएगा। yes sir. ओके, सेव्ड। उसके बाद नीचे आते हैं की स्किल्स। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जो जो कोड किया था वो यहाँ पे आ गया है। अभी भी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका लिमिटेशन खत्म हो चुका होता है। अभी यहाँ पे देखो कितने बचे हैं, मिनिमम 1 दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर। हाँ, तो हार्डली मैं एक ही स्किल सेट अब यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे बीडी कुकुम्बर अगर आपको होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर दो, बीडी कुकुम्बर यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर, Yes sir. यस सेव। तो ये हो गया मेरा हो चुका है शायद, चेक। हाँ, स्किल्स यहाँ पे आ गया, ये हम लोगों ने अभी देखा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एडिट कर दो इसको और एक बार देखो जो हम लोगों ने वहाँ पे फिलअप करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय जो फिलअप किया था वो सही से यहाँ पे आया है या नहीं आया। फुल टाइम है, राइट, 3 years 2 months है, विप्रो है, ठीक है, करंट सैलरी, फिक्स्ड, स्किल्स। अब ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसको कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोगों के यहाँ पे जो हमारे मेजर 5 स्किल सेट्स है, जो मेजर 5 स्किल सेट है वो हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। जैसे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद एपीआई टेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो ये है मैनुअल का, उसका मैनुअल का टेस्टिंग वाला पार्ट। एसक्यूएल करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इट्स गुड टू हैव क्योंकि कभी कभी डेटाबेस टेस्टिंग पूछा जाता है, ठीक है। और जो लास्ट में बचा होगा वो आपको क्या करना है, एपीआई टेस्टिंग का अगर आपको रेस्ट एश्योर्ड लिया जाता है तो रेस्ट एश्योर्ड कोड कर दो, या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग का सेलेनियम है, सेलेनियम को कोड कर दो, सेलेनियम, ठीक है, क्लियर। यस मैक्सिमम 5 सर स्किल्स वो सेलेनियम वेब हाँ। ड्राइवर नहीं लिखना क्या सर? लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन
स्पेसिफिक रहने दो सेलेनियम को ही बस, ठीक है, उसका स्कोप बड़ा, सेलेनियम वेब ड्राइवर से। ओके ओके, उसके बाद ये भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ लिखा तो नहीं है लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो जॉब का प्रोफाइल है, जॉब का प्रोफाइल मतलब क्या, जो 3 साल में जो मेरा प्रोफाइल था वो यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोगों ने रिज्यूम पे कहाँ पे कोड किया है, प्रोफाइल वर्क समरी, नहीं प्रोफाइल नहीं, वर्क समरी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 15 या 18 बुलेट पॉइंट्स कोट करेंगे, इजंट इट। और यहाँ पे हम लोगों ने ये इंश्योर करना है कि वो 15 बुलेट पॉइंट्स में ऑटोमेशन, मैनुअल, रिपीटेशन, डेटाबेस सब कुछ कवर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए ऑटोमेशन पे। क्लियर? Yes, sir. राइट। हाँ, तो ये वाला जो बुलेट पॉइंट्स दिख रहा है ये आपको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगेन कॉपी योर वर्क summary 15 to 18 bullet points from your resume and paste it here. Done. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, उसको करेंगे सेव, ठीक है, ये होगा सेव यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाओ, एजुकेशन तो एक ही देना है, ठीक है, कोई भी एजुकेशन सारी डिटेल्स नहीं दिया करेंगे, दैट्स इट, सिंपल, उतना ही देना है जो हम लोग उनको जरूरत है। एजुकेशन मायने नहीं रखता है आईटी में, अगर आपके पास स्किल्स है वो भी 3-3 साल का एक्सपीरियंस 2-2 साल का लेके जा रहे हो तो एजुकेशन बाद में प्रायोरिटी पे आता है। इसको करते हैं सेव, नीचे आते हैं आईटी स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैक्सिमम 10 आईटी स्किल्स मेंशन करनी है, ठीक है, मैक्सिमम 10 आईटी स्किल्स। तो जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे वो स्किल सेट नीचे 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 चलता जाएगा, मतलब जो रिसेंटली जो ऐड करोगे वो टॉप पे नहीं तो बॉटम पे खिसकता जाता है, ठीक है। तो इंश्योर करना कि जो मेन स्किल सेट है वो आप लास्ट में ऐड करोगे और जो छोटे मोटे स्किल सेट है वो पहले ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ऐड स्किल्स, ठीक है, तो लेट्स गो विथ जीरा, ठीक है, पहले, ठीक है, इसका वर्जन आपने कौन सा यूज किया है एक बार चेक करो या फिर फैकल्टी ने बताएगा तो वो यहाँ पे कोड कर दो। मीनवाइल आई एम जस्ट गोइंग विद अ हाइफन, ठीक है। कब यूज किया है इस टूल को, 2025 रिसेंटली यूज किया है, यही बताना है। एक्सपीरियंस कितना है इस टूल के ऊपर, जो भी टोटल एक्सपीरियंस आपने लगाया है 3 साल 2 महीने या फिर 4 साल, सॉरी 2 साल 1 साल, जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे कोड करोगे, ठीक है, सेव। अब मैंने जीरा तो ऐड कर दिया, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे क्या, गिटहब, ठीक है, गिटहब, इसका वर्जन भी आई एम नॉट अवेयर, ठीक है, 2025 3 years 2 month, इसको करेंगे सेव। तो देखो मैंने गिटहब अभी ऐड किया तो ये ऊपर आ रहा है, राइट, और जीरा नीचे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 10 यहाँ पे ऐड करने होते हैं। तो सबसे पहले 2 कौन से तो टूल ऐड कर दो, फिर उसके बाद 2 मैनुअल के ऐड कर दो, फिर 2 डेटाबेस के, 2 एपीआई के और 2 आपके ऑटोमेशन के ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ अभी डेटाबेस टेस्टिंग का माई एसक्यूएल, ठीक है, आ जा भाई, ठीक है। यहाँ पे आप डेटाबेस टेस्टिंग लिख सकते हो या फिर उसका वर्जन जो है वो भी आप कर सकते हो। चलो डेटाबेस टेस्टिंग यहाँ पे आएगा और सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा यूज किया है, माई एसक्यूएल, ठीक है। लास्ट यूज 2025 3 years 2 महीने, सेव, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरा मैनुअल टेस्टिंग, यहाँ पे मोस्टली फंक्शनल, ठीक है। उसके बाद 2025 3 years 2 month, सेव। मैनुअल टेस्टिंग भी हो गया, अब आता है हम लोगों का एपीआई टेस्टिंग, पोस्टमैन वर्जन आई एम नॉट अवेयर ऑफ, 2025 3 years 2 months, सेव। एपीआई टेस्टिंग, ठीक है, वर्जन पता नहीं है, 2025 3 years 2 months, से आपको वर्जन्स ढूंढ के यहाँ पे कोड करना है, ठीक है, मैं हाइफन दे रहा हूँ लेकिन आपको कोड करना है इसको। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 4 बचे हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे हमारा सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे और 2 बचते हैं, वो 2 हम लोग बीडीडी और रेस्ट चार्ट, ठीक है।
इसके लिए हम लोग कोड करेंगे। हाँ कुछ किसने डिटेक्ट किया? जेंकिंस। नहीं वो टूल है, टूल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और वो भी डेवऑप्स के लिए यूज होगा। तो गिटहब इंपॉर्टेंट है और जीरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ बग ट्रैकिंग टूल फॉर अस, राइट? यस सर। यही से, आपको ये जीरा टूल एज अ बग ट्रैकिंग टूल ही सिखाया है, राइट? यस सर। हाँ, अच्छा। तो आपको ऐसे दिमाग में है क्या ये बग ट्रैकिंग टूल ही काम करेगा? ऐसा अगर है तो ये ऐसे निकाल दो। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी है, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे मैनेज भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ऐसा सिखाया गया है कि हम हमारे कंपनी में गिटहब पे हम लोग प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं और जीरा पे हम लोग वो बग को ट्रैक करते हैं, ठीक है? तो उसको कंफ्यूज मत करवा लेना। चलो एपीआई टेस्टिंग में, सॉरी एपीआई टेस्टिंग तो हो गया। उसके बाद हम लोग बीडीडी अगर हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। स्लो क्यों आ रहा है यार? कुकुम्बर वर्जन आई एम नॉट अवेयर ऑफ। सर years इसमें डाटा ड्रिवन टेस्टिंग नहीं ला सकते? तो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे आप टीडीडी डाल सकते हो, बीडीडी डाल सकते हो, जो डालना है डाल दो, ठीक है? उसके बाद सेलेनियम, ठीक है, वर्जन सेलेनियम का एक बार जान लो क्या यूज किया है। आप आप यहाँ पे कुछ भी टूल्स डाल सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पहले 3-4 टूल रहेंगे वो ऑटोमेशन के रिलेटेड होने चाहिए, फिर उसके बाद 2 टूल एपीआई के, और नीचे जो 5 टूल रहेंगे वो आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? गेटिंग? यस सर। Yes, sir. सेलेनियम, लेट्स गो विथ सेलेनियम अगेन। 3 साल 2 महीने सेव, ठीक है? और एक बचता है, ठीक है? तो लेट्स गो विथ रेस्ट एश्योर्ड। अगर आपको सिखाया गया होगा तो आई एम नॉट श्योर, लेट इट बी, लेट्स गो विथ समथिंग एल्स दैट इज नथिंग बट द टेस्ट इंजन, ठीक है? सेफ, ठीक है? अभी व्हाट इफ की ये टेस्ट इंजन ऊपर आया है, ठीक है? मुझे क्या करना है, ऑटोमेशन को ऊपर लाना, एडिट कर दो यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम, या फिर यहाँ पे जावा कर सकते हो आप लोग, कोर जावा, ठीक है? और इसको हम लोग एडिट करेंगे और इसको करेंगे हम लोग, सेलेनियम तो ऑलरेडी है, सेलेनियम लेट टेस्टिंग। सेव, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टेस्ट इंजन, सर जहाँ पे आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग डेटाबेस लिखा है वहाँ पे वर्जन में अपने को सिर्फ नाम डालने हैं ना, जैसे फंक्शनल हाँ 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 माइस्क्वेल। हाँ हाँ राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जावा, मैनुअल के लिए फंक्शनल, और डेटाबेस के लिए माइस्क्वेल, ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो ये यहाँ तक ओके है सबको? Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो आप। मैं 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट निकालना अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, विंडोज बटन दबा के रखना, शिफ्ट दबा के रखना और एस को दबाना, ठीक है? विंडोज शिफ्ट एस ये दबा दो, एक वाटरमार्क जैसा विंडो आ जाएगा, और जितना चाहिए उतना स्क्रीन आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट लेने का मैकेनिज्म सीख लो, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत काम आता है अगर आपको पता नहीं होगा तो, ठीक है? तो विंडोज शिफ्ट एस, ठीक है? विंडोज शिफ्ट एस, क्लियर? ठीक है? प्रिंट स्क्रीन करने की जरूरत नहीं आएगी आपको, ये कीवर्ड्स दबा दोगे तो। क्लियर है सबको? होपफुली यू हैड बीन कैप्चर दिस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट। मूविंग डाउन, आईटी स्किल्स हो गए। प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो हम लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये फ्रेशर के लिए होता है प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट। एक्सपीरियंस वालों के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं डिस्क्लोज कर सकते हम लोग। याद है मैंने क्या कहा था? कंप्लायंस इशू आ सकता है अगर मैंने मेरे कंपनी के इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दी तो, ठीक है? तो इसलिए नौकरी ने भी इसको Yes, क्या sir. किया है, ऑप्शनल रखा है। अगर आप फ्रेशर हो तब जाके आप एकेडमिक वाले प्रोजेक्ट्स या फिर पेट प्रोजेक्ट जो आपके होते हैं वो आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। डन? Yes, sir. ओके, मूविंग अहेड, प्रोफाइल समरी। अब ये प्रोफाइल समरी में आपको क्या करना है पता है? जो आपका रिज्यूमे हेडर है ना, ये वाला, इसको भी कॉपी करना है, और जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में ये जो जॉब रोल डाला था यहाँ पे, जॉब प्रोफाइल, ठीक है, वर्क समरी, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे कोड करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा मतलब स्पेस है।
कुछ तो 1000 कैरेक्टर्स, राइट। तो इसमें ये सारी चीजें फिट हो जाती है। क्लियर है? प्रोफाइल समरी में क्या आएगा, मेरा रिज्यूमे हेडलाइन का पूरा वर्बेज, एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में मैंने जो जॉब रोल का मैंने जो 18-15 बुलेट पॉइंट्स कोट किए होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए प्रोफाइल समरी में। क्लियर है? तो आई एम जस्ट कोटिंग हियर, कॉपी रिज्यूमे हेडलाइन एंड job role, which is nothing but under employment, ठीक है, and paste it here, save। ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोफाइल समरी। ठीक है, उसके बाद आता है अकम्पलिशमेंट्स। यहाँ पर कुछ भी कोई भी टच नहीं करेगा, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मुझे 100% अचीव करने के लिए। नीचे आ जाओ, करियर प्रोफाइल, इसको एडिट कर दो। यहाँ पे आप देख लेना, इंडस्ट्री आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग है, राइट। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्यूए है, राइट। रोल कैटेगरी यस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग है, एंड जॉब रोल क्या है, टेस्ट एनालिस्ट। इतना तो हम लोगों ने ऑलरेडी फिलअप करके रख लिया था, लेकिन इसके नीचे देखोगे तो डिजायर्ड जॉब टाइप है, सबको परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों को साइन करना है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों करना है, हम लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, एक्सपीरियंस आ जाए आपको इसके इंटरव्यूज के भी, तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। ठीक है, टू गेट इट प्रैक्टिस ऑल आउट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल को टिक करेंगे। डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप सबको फुल टाइम ही करना है, कोई भी पार्ट टाइम क्लिक नहीं करेगा। और वर्क शिफ्ट में, प्रेफर्ड शिफ्ट में सबको फ्लेक्सिबल रहना है, कोई भी डे और नाइट स्पेसिफिकली चूज नहीं करेगा। ये तीनों सेटिंग्स क्लियर? यस सर। ओके, डाउन देयर ये हम लोगों ने ऑलरेडी फिलअप कर दिया था, प्रेफर्ड लोकेशन और एक्सपेक्टेड सैलरी, इसको सेव कर दो। दैट्स इट, दैट्स नथिंग बट योर करियर प्रोफाइल। और जो लास्ट में बचा है हमारा पर्सनल डिटेल्स, इस पे क्लिक कर दो। अब पर्सनल डिटेल्स में ये जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वही कोड करना, बीच में जो इन्फॉर्मेशन है मैरिटल स्टेटस वगैरह आपकी चॉइस है, आपको देना है तो दे सकते हो, इधर इट कुड बी ब्लैंक एज वेल। लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा आपका जो भी मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, जो भी आपका रियल वाला बर्थ डेट है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे फिक नहीं देगा आपको। ठीक है, कैटेगरी अगेन ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। वर्क परमिट, वर्क यूएसए वाला ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, परमिट कंट्रीज के ये भी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में क्या डालना है सबको, जिस लोकेशन के लिए हम लोगों ने ये प्रोफाइल बनाई है और जो सिटी हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे यूज किया वही डालेंगे। ठीक है, मुंबई। तो व्हाट इफ की ये हैदराबाद के लिए होता तो यहाँ पे हैदराबाद आता। ठीक है, अब ये पिन कोड सर कौन सा डाल दे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, मुंबई का लिस्ट निकाल दो, पिन कोड लिस्ट। ठीक है, कोई भी एक डालो स्पेसिफिकली फॉर आईटी क्लस्टर्स कहाँ पे है वो देख के यहाँ पे निकाल दो, जो भी रहेगा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट्स गो विथ 1 2 3 4 5। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया पिन कोड। नीचे आ जाओ, लैंग्वेजेस, सबको यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड करनी है। सबसे पहले इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोफिशिएंसी, कोई भी यहाँ पे बिगिनर प्रोफिशिएंट यूज नहीं करेगा, सबको एक्सपर्ट बताना है। ठीक है, रीड राइट स्पीक टिक करना मत भूलना। ऐड अनदर लैंग्वेज। ठीक है, अगर मराठी आती है तो मराठी कोड कर दो, रीड राइट स्पीक अनदर लैंग्वेज हिंदी। ठीक है, अगेन एक्सपर्ट रीड राइट स्पीक। किसी को और फोर्थ लैंग्वेज आती होगी, गुजराती या फिर और तमिल तेलुगु कन्नड़ा वगैरह, ये आप यूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ फोर्थ लैंग्वेज ऐड कर दो, यहाँ पे जावा एसक्यूएल भी ऐड कर देते, तो प्लीज यहाँ पे ये कोई चीज यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, इट्स अ स्पोकन लैंग्वेज हियर, वी नीड टू मेंशन अराउंड। ठीक है, जावा को हम लोग स्पोक नहीं कर सकते, राइट, तो ये मत करना है यहाँ पे। तो दैट्स इट, ये हमारा पर्सनल डिटेल्स पूरा क्लियर है, सारे सेक्शन यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बच्चे कितने हैं? 20%। और क्या क्या बचा है? 10% रिज्यूमे, 5% मेल वेरिफिकेशन और फोटो का 5%। हो गया 100%। यस सर। यस सर। तो ये मेरा प्रोफाइल तो स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन मुझे कॉल्स आने के लिए कुछ सेटिंग्स ऑन करने हैं और कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। वो कैसे करेंगे? वो सेटिंग्स में जाके करेंगे। तो सेटिंग्स में जाना है, यहाँ के ऊपर ऊपर आ जाओ, टॉप राइट कॉर्नर पे आइकॉन पे। ठीक है, प्रोफाइल आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग्स वाला पार्ट है। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला टैब मिलेगा कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी। अभी यहाँ पे कुछ और ही सिलेक्टेड है, कस्टम सेटिंग सिलेक्टेड है, ये भूलना नहीं है ऑन करना। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? इमीडिएटली लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, सबको ये सिलेक्ट करना है। क्लियर? सबको ये सिलेक्ट करना है।
प्रिकॉशन ये लेना है हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारा अकाउंट का, यहाँ पे जाओ थोड़ा सा देखो, ये गूगल का है राइट। गूगल आपको यहाँ से पासवर्ड चेंज करने का एबिलिटी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होने के बाद फिर लॉग आउट करना, अब मैं लॉग आउट करने के बाद इसको यूज करना, ठीक है। बीच में करोगे तो सेशन इंटरप्ट हो जाएगा। तो ये अकाउंट का जो भी पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्रेफर्ड प्रेफरेंसेस में आपको लोकेशंस ऐड करना है, यहाँ से कर सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्रूटर्स फ्रॉम कंपनी ब्लॉक्ड बाय यू विल नॉट बी एबल टू सी योर नौकरी प्रोफाइल, ठीक है। मतलब क्या, जो भी मैं कंपनी यहाँ पे ब्लॉक करूंगा, उस कंपनी का जो भी रिक्रूटर रहेगा वो यहाँ पे आपका प्रोफाइल चेक नहीं कर पाएगा या फिर उसको दिखेगा ही नहीं। तो ऑफकोर्स जो हम लोगों ने कंपनी लगाई है रिज्यूम के ऊपर, दिस इज नथिंग बट दी विप्रो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ब्लॉक, ठीक है। क्लियर? तो हम लोग Yes, क्या sir. करेंगे, Yes, sir. हाँ, तो सब लोगों को Block जो करें। जो कंपनी आपने लगाई है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दो। अरे सर यहाँ पे तो इतने सारी विप्रो आ रही है, ये यहाँ से सही वाली कौन सी है? तो आपको विप्रो के रिलेटेड जो भी सब्सिडरीज कंपनी दिख रही है वो सबको बंद करना, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो इसको कॉपी कर लो, ऐड कर दो, पेस्ट कर दो। तो मुझे पता नहीं ये क्यों टाइम ले रहा है पॉपअप लाने के लिए यहाँ पे। अच्छा भाई, चलो ठीक है, आपको पता चल गया। तो अगर व्हाट इफ के ऐसी कुछ कंपनी आती है जो बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट के साथ आती है सेम नाम के, तो आपको सारे 1 बाय 1 क्या करना है, ब्लॉक करनी है। व्हाट इफ की Block. सर मैंने एक ऐसी कंपनी चूज की है जो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो कंपनी नौकरी के ऊपर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं उस कंपनी को लेके आपके रिज्यूम के ऊपर। क्लियर? Yes, sir. ओके। और ये सिलेक्ट करने के बाद सेव करना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली उसको ओके कर देते हैं और बाहर निकलते हैं, नहीं, सेव करना भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे कुछ वैलिडेशन या फिर टोस्ट का मैसेज जो रहता है वो नहीं आता है कि हाँ योर चेंजेस हैज बीन सेव्ड, ये प्रॉब्लम है यहाँ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा अभी प्रोफाइल स्टेबिलाईज। अब ये स्टेबिलाईज 100% लाने के लिए, या फिर रिक्रूटर जब आएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे, आपका प्रोफाइल टॉप 100 टॉप 50 में दिखना चाहिए, तो आपको ये डेली प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। तो डेली हम लोग 3 बार, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 बार अपडेट करना नहीं बोलना है। तो अपडेट करने के लिए टाइम स्लॉट्स मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। प्रोफाइल अपडेट स्लॉट्स, ठीक है। पहला, सबसे पहले हम लोग इसको अपडेट करेंगे 7:30 टू 8 AM के बीच में। सेकेंड, हम लोग उसको अपडेट करेंगे 9:30 टू 10 AM के बीच में। थर्ड, हम लोग उसको ऐड करेंगे 12 नून टू 12:30 के बीच में, ठीक है। और फोर्थ, ये ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज यूएस शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे मेरी, हमारा वर्क शिफ्ट 2 बजे से चालू होता है, तो डेफिनेटली वी विल अपडेट आवर प्रोफाइल एट 2:30 PM टू 3। क्लियर है सबको? लेट मी मेक इट स्टार्ट। ठीक है। अब ये सर प्रोफाइल अपडेट करना है या नहीं, क्या करना है आपने बता दिया। हाँ, ये प्रोफाइल तो अपडेट करना है, लेकिन अपडेट करना है नहीं क्या, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एडिट पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। इसको सेव कर दो, हो गया, दैट्स इट। यही अपडेट है, ठीक है। कुछ भी, कोई भी फील्ड उठा लो, ठीक है, सेव कर दो। क्लियर? सेव हो रहा है, सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये आपको रोज करना है, कॉल आए ना आए उसका कुछ आपको क्या करना है, थिंक नहीं करना है, आपको डेली ये करते बैठना है, ठीक है। क्लियर है सबको? अपडेट Yes, sir. करते बैठना है। Yes, sir. तो ये होता है हमारा प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट। अभी हम लोग थर्ड फेज, जो मिसलिनियस टॉपिक वाला फेज है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला सेशन। तो उसको क्या दिखना है क्या नहीं दिखना है ये मैं बताता हूँ। तो लेट्स सपोज कि आपको जॉब को अप्लाई करना है, तो जॉब को अप्लाई करने के 3 वेज होते हैं। जॉब अप्लाई, ठीक है, 3 वेज। सबसे पहले जो मोस्ट प्रोमिनेंट और इफेक्टिव वे है, एचआर को ईमेल करना डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड है करियर पोर्टल,
पोर्टल से अप्लाई करना। एंड थर्ड है हंटिंग जॉब, जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना। अनलाइक नौकरी, ठीक है, क्लियर। ये 3 वे आउट है हमारे लिए। ईमेल एचआर का मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर लकीली मिलता है तो डायरेक्टली हम लोग ईमेल करेंगे। करियर पोर्टल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कैसे ढूंढना ये मैं बताता हूँ। और जॉब हंटिंग का ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या करना है, बस लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ सेलेनियम, ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सपीरियंस मुझे 3 साल का, लोकेशन मुंबई, क्योंकि ये प्रोफाइल कौन सी है, मुंबई की है, ठीक है। सर्च कर रहा हूँ, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। एल्स और जो हम लोगों ने अभी तक डेटा यहाँ प्रोफाइल के साथ अटैच कर दिया है, डेटा सेट किया है, उसके ऊपर मुझे रिकमेंडेड जॉब्स आते हैं। तो ये एक तो यहाँ से आएंगे, ओ वाओ दिस इज द न्यू वन, ठीक है। ये कुछ अलग उन्होंने अभी यूआई किया है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड जॉब्स ऑप्शन था, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो जॉब्स के अंदर जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेड जॉब्स आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये नौकरी खुद आपको शॉर्टलिस्ट करके देती है, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर खुद आप फिल्टर्स लगा के यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखो ऑटोमेशन टेस्टर मुंबई के लिए ओपनिंग है, ठीक है। अभी ये जो मुझे दिख रहा है, ये वाला एक दिख रहा है, ये वाला एक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक कार्ड है, ये है जॉब कार्ड्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जॉब कार्ड। मुझे जॉब कार्ड पे क्या क्या दिख रहा है, जॉब का टाइटल दिख रहा है, कंपनी कौन सी है, ठीक है, और ये लीडिंग क्लाइंट है, और इनका कोई तो पेरेंट कंपनी ये है, ठीक है। कितना साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 2 से 5 साल का। सैलरी कितना देगा डिस्क्लोज नहीं किया है, स्मार्ट मूव है, ठीक है। अगेन उस लोकेशन के लिए, मुंबई के लिए। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है एक्सपीरियंस इन ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो थिंग्स है, ठीक है। ये सारी चीजें उनका जो जेडी का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो होता है, और उनके लिए जो मैंडेटरी 5 स्किल सेट होते हैं ये होते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लिंक करो, एज्यूम करो कि मैं एक जॉब हंटर हूं, मुझे ये कार्ड दिख रहा है, तो मैं हर एक कार्ड को अंदर जाके चेक करते बैठूंगा क्या मेरे स्पेसिफिकली बना है या नहीं बना है, तो नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखूंगा, ओके ऑटोमेशन टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एपीएम में मुझे नहीं आता है तो दैट्स फाइन, रिग्रेशन टेस्टिंग आता है, कुकुम्बर आता है, तो एटलीस्ट मेरा 60% तो मीट हो रहा है ये स्किल सेट, तो डेफिनेटली मैं अंदर जाके चेक करूंगा, ठीक है, और फिर अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे बस कोर जावा और ऑटोमेशन टेस्टिंग 2 ही चीजें मैच हो रही है, ठीक है। JE2 कुछ तो है, ठीक है, ये कुछ तो टूल है, ट्रबल शूटिंग और अलग एक कॉन्सेप्ट है, लोड टेस्टिंग मतलब JMeter का टूल है। तो लगभग यहाँ पे मेरा 60% मैच नहीं हो रहा है, लेकिन 30-40% मैच हो रहा है। तो ऐसे केसेस में मत अप्लाई करना, राइट। तो हम लोग इसको जाके देखेंगे क्या अंदर ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब मेरे काम का है, यहाँ से ही पता चलता है, राइट। नो सर। नहीं है। तो अभी Yes. एज्यूम करना, अगर मैं एचआर हूँ, एचआर का ईमेल यहाँ पे वो एचआर के लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करता है, और वो क्या करता है, ऊपर फिल्टर लगाता है, ठीक है, सेलेनियम वगैरह वगैरह, और यहाँ पे उसको एडवांस फिल्टर्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों को मिल रहे हैं सैलरी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज नॉट डिस्क्लोज है, राइट। व्हाट इफ कि मुझे 3 या 6 लाख के बीच वाले जॉब ओपनिंग चाहिए, सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे चला गया, ओके चलो, कुछ तो गड़बड़ है आज नौकरी के ऊपर रिलेटेड भी, ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो एचआर यहाँ से, जैसे हम लोग यहाँ से फिल्टर लगाते हैं, एचआर भी वैसे फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो एचआर को क्या दिखता है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे जॉब के कार्ड दिख रहे हैं, एचआर को यहाँ पे दिखता है प्रोफाइल कार्ड, ठीक है, मेरा प्रोफाइल कार्ड। व्हाट इफ की लेट्स सपोज कि एक यहाँ पे मेरा कार्ड है, यहाँ पे अजय का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे मीरा जी का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे और किसी मतलब और सारे बच्चों का कार्ड है, ऐसे। तो सबसे ऊपर क्या दिखेगा, मेरा डेजिग्नेशन, ठीक है, मेरा नाम दिखेगा, ठीक है, मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये दिख रहा, यहाँ पे मैं कितने साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा CTC क्या है करंट, ये यहाँ पे दिखेगा, मेरा लोकेशन क्या है ये यहाँ पे दिखेगा, और जो मेरा रिज्यूमे हेडर है ना, जो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, याद है सब कुछ हम लोगों ने Sir. ये कहाँ पे डाला था, हाँ Yes. ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, ये सिंगल लाइन में दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ ना, तो यहाँ पे टूल टिप आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नौकरी पे कुछ तो इशू चल रहा है, ठीक है, कुछ थोड़ी देर के बाद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सारी चीजें, ठीक है। टूल टिप यानी क्या, अभी यहाँ पे ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूड में कुछ तो है वो पेज, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है मुझे, तो मुझे अंदर जाके नहीं दिखना, मुझे यहाँ पर ही दिखना है। बस यहाँ पे क्या करना है, माउस को इसके ऊपर जाके लेके रख लो, 2 सेकंड में यहाँ पे एक
छोटा सा बॉक्स आएगा नीचे और वो वहां पे सारी चीजें आपको दिखाएगा। ठीक है, मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ तो इशू चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुंबई को देखो, यहाँ पे आ रहा है वो टूल टिप दिखा रहा है आपको मुंबई करके नीचे, राइट। यस सर। तो वैसे यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं। चलो, उसके बाद स्किल सेट, जो मेन हम लोगों ने 5 स्किल सेट डाले थे, पता है, जॉब प्रोफाइल के Yes. बीच। Yes, हाँ, sir. तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो एचआर को ये इतने सारी चीजें देखता है और एचआर फिगर आउट करता है, ओके दिस इज द परफेक्ट मैच विच आई बिलीव, तो वो फिर जाके वो अंदर देखेगा। पता चल रहा है अभी तक हम लोगों ने 2 सेशन देखे, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कहाँ पे कहाँ से लिंक हो रहा है, सारी चीजें। यस सर। ओके परफेक्ट। तो लेट्स गो इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे हम लोग। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करना है सबको। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो, सबको याद है हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या डाला था इंडस्ट्री में वगैरह वगैरह, कहाँ पे चला गया, आजा, करियर प्रोफाइल, इंडस्ट्री। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये जब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं इन्होंने भी क्या डाला है। ठीक है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्यों है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग इंजीनियर, मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली ऑटोमेशन के लिए डाला है। ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने क्या किया है, उनको स्पेसिफिकली ऑटोमेशन वाला बंदा चाहिए, लेकिन हम लोगों ने हमारा स्कोप बढ़ा दिया है, क्या डाल के, यहाँ पे टेस्ट एनालिस्ट डाल के। ऑटोमेशन के भी आएंगे, डेटाबेस के भी आएंगे, हम लोगों को एपीआई टेस्टिंग के भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ऑटोमेशन डालोगे ना, तो यहाँ पे आपको कम आएंगे। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, फिगर आउट कर Yes, पा रहे हो sir. सारी चीजें कहाँ से लिंक होती है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। Yes, sir. ओके, अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करना है आपको, यहाँ पे देखना है कि हाँ इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेलेनियम आता है, कोर जावा आता है मुझे, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है स्क्रिप्ट को, ये सारी चीजें आता है। बस आता नहीं तो एपम, ठीक है, दैट्स फाइन, हम लोग वो सीख सकते हैं। अगेन यू कैन मेक अ पॉइंट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, दिस इज द पॉइंट या दिस इज द टूल विच आई एम लुकिंग फॉर टू वर्क ऑन अहेड इन माई करियर। सो दैट्स द पॉइंट, वन ऑफ द थिंग विच आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी अहेड इन दिस मार्केट, ये बता सकते हो, ऐसा भी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये वाला पार्ट है, यहाँ पे इतना सारा जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया तो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, डायरेक्टली नौकरी से अप्लाई करना। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, डन, इसमें कुछ देखने की बड़ी बात नहीं है, क्लियर। तो आते हैं दूसरा पॉइंट, रिकमेंडेड जॉब्स। चलो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये बताएंगे। चलो, इन्फोसिस हम लोगों को ज्वाइन नहीं करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि लैपक्रॉप। ठीक है, लैपक्रॉप पे जाएंगे हम लोग, इसमें देखेंगे एचआर का ईमेल एड्रेस मिलता है क्या। एचआर का ईमेल एड्रेस रहेगा तो डेफिनेटली वो कहाँ तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। रीड मोर, तो यहाँ पर कहाँ तो भी वो हिडन हो सकता है, माइट बी। ठीक है, चलो यहाँ पर भी नहीं है, और ये रिक्वायरमेंट भी 5 years प्लस के लिए है, इसको छोड़ देते हैं। 3 to 8, 2 to 5। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने नहीं, ये अभी हम लोगों को देखना है। और कुछ है हमारे पास, ठीक है, 2 to 5 years। ओके, देखो यहाँ पे एचआर का मेल एड्रेस है। यस। Yes, sir. तो मिल गया हमको एचआर का मेल एड्रेस। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो आपको डायरेक्टली मेल करना है। अब यहाँ पे देखो, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करो। ठीक है, अगर बड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है या फिर बोर हो रहा है, तो यहाँ पे जॉब हाइलाइट्स है, तो उनको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑटोमेशन में, वो भी सिलेनियम पे है आपके पास, राइट। उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग मुंबई में चाहिए उसको, आप लोग जा सकते हो, जा सकते हो। तो कैंडिडेट शुड नीड टू रिलोकेट टू मुंबई विद ऑटोमेशन टेस्टिंग स्किल सेट, दैट टू ऑफ 2 years, बेलापुर में रहेगा। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे आप प्रोफाइल सेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये चीजें भी सेंड करनी है। ठीक है, और इसके ऊपर देखो, ये बढ़िया है बंदी, कॉल नंबर भी दी है। ठीक है, आप डायरेक्टली उसके व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हम लोग देखेंगे शॉर्टली। ठीक है, यहाँ पे और कुछ मिलता है क्या, देखिए, वाह, यहाँ पे और एक ऑप्शन है, अप्लाई ऑन कंपनी साइट। ठीक है, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये कंपनी की साइट पे चला जाएगा और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स द अनदर ग्रेट थिंग हियर विद ऑन द नौकरी। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार जेडी रीड करो, जेडी रीड करने की आदत डाल दो, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े आइडियाज मिल सकते हैं कि हाँ उनका फोकस कहाँ पे रहेगा। अब ये इतना बड़ा जेडी है, रीड करते बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा सर। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉक्स फंक्शनल टेस्टिंग, मतलब यहाँ पे फंक्शनल पे बहुत ज्यादा जोर है। ठीक है, अलॉन्ग विद ऑटोमेशन। ठीक है, एपीआई टेस्टिंग है यहाँ पे, पूछ रहे हैं कहीं पर नहीं, तो एपीआई टेस्टिंग इनका इतना
स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, उनको बस ऑटोमेशन चाहिए और मैनुअल चाहिए, राइट। एसक्यूएल भी कहां पर भी पिक्चर में नहीं है। क्लियर है? गेटिंग द आइडिया? ओके। तो आप तो हाँ, तो अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर रिप्लाई करना है तो कैसे करना है, मैं आपको ईमेल के फॉर्मेट नहीं दूंगा, वो बाकी के सर रहेंगे वो दे सकते हैं, उनके पास से आप सीख कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको वेलोसिटी की जरूरत ना पड़े आगे जाके कहां पर भी। लेट्स सपोज कि मैं, सॉरी, ओके, जीमेल में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ईमेल कंपोज करने की चीज सिखा रहा हूँ आपको, कैसे करना है, क्या करना है। बड़े बड़े ईमेल कंपोज नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि एचआर के पास उतना टाइम नहीं है। क्लियर? तो कंपोज कर दो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे मेल्स है, हाँ आते हैं। तो सबसे पहले, ओके फाइन, इसको भी हम लोग नीचे कर देते हैं। रिसिपेंट्स, ईमेल एड्रेस डाल दो, एचआर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की लाइन क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर, कोलन करके जो भी उनका हेडर है, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, यही है ना, हाँ, ठीक है। इनका जो है पोजीशन का नाम, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? यस। Yes, sir. यहाँ पे नीचे आ जाओ। अभी तो आपके पास जेमिनाई भी है यहाँ पे, आप उसका भी सीख कर सकते हो, लेकिन मोटे मोटे लेवल पे देख लो, पहले लेवल पे मतलब डियर प्रियंका, और सबको नाम से बुलाना है, किसी को भी सर मैम नहीं बुलाना है, ठीक है। तो पहला लाइन जो रहेगा, पहला वर्ब, आप यहाँ पे क्या मीट करोगे, ठीक है, मीट दी कोर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उनका क्या करना है हम लोगों को, उनका रिक्वायरमेंट मीट करना है सबसे पहले। तो उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो देखना है, तो जेडी चेक करना पड़ेगा। जेडी में उन लोगों ने क्या पूछा है, सेलेनियम ऑटोमेशन, इतना ही पूछा है, ठीक है। मैनुअल के ऊपर भी उन लोगों का फोकस कहां पर भी दिख नहीं रहा है, राइट। तो बस यहाँ पे पहली लाइन हम लोग क्या करेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पोजिशन विथ, स्टेपल हो चुका है, सॉरी, ठीक है, फॉर द पोजिशन फॉर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, as I do hold 3+ years of experience on automation with Java and Selenium, ठीक है। ये पहली लाइन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 3 years को बोल्ड कर रहा हूँ, दैट्स इट, सिंपल। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर है? मैंने पहले लाइन में क्या कर दिया, सिंपल है, मैं उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ पहले लाइन में, इतना ही करना है। व्हाट इफ कि उनका ऑटोमेशन प्लस मैनुअल या फिर ऑटोमेशन प्लस एपीआई था, तो यस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑल्सो आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑन एपीआई ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट वैसी होगी तो क्लियर। अभी यहाँ पे नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। सेकेंड लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्किल्स है जो उनकी रिक्वायरमेंट के बावजूद भी हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन दी एड ऑन स्किल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई डू हैव एक्सपीरियंस का हो, ठीक है, एक्सपोजर का हो, exposure over the other technologies like API testing with
post 1, database testing with MySQL, and manual testing in Agile with regression and functional. ठीक है. Also, I have knowledge of tools like Jira, GitHub, ठीक है, and Jenkins. Full stop. तो इसको हम लोग पहले बोल्ड निकाल देते हैं. ठीक है, इसको API जो कीवर्ड से उसको बस क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे. सॉरी, गेटिंग द पॉइंट. मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, आपको क्या Yes, करना sir. है. Yes, sir. तो ईमेल करने का प्रिंसिपल समझ में आ गया. खाली पीली अगर कोई आपको दे रहा है तो आपका कॉल रहेगा, वो आपको यूज करना है. सिंपल बात है. देखो मैं एक चीज बताता हूँ, किसी की शादी हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है, तो मुझे एक बताओ, हर एक की रिक्वायरमेंट एक से होती है क्या? अगर कोई लड़की है तो उसको 10 लड़कियां है, वो शादी के लिए बंदा ढूंढने जा रही है, तो सारी लड़कियों का रिक्वायरमेंट एक ही रहेगा क्या? करनी तो शादी है उनको लड़के से, नहीं, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं. सेम वैसा ही है यहाँ पर भी. क्या होता है, ठीक है, हर एक को टेस्टर ही चाहिए, लेकिन हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है. तो अगर आप कुछ हार्ड कोडेड या फिर कोई आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो लेके चले जाओगे यहाँ पे ईमेल को, तो आप क्या करोगे, बस वहां पे नाम चेंज करते हो आपका. ओके, डियर प्रियंका की जगह जो भी अच्छा का नाम रहेगा वो करेगा, और कंटेंट वही रहेगा, और वो सेंड कर दोगे. नहीं, वो वर्कआउट नहीं होगा गाइस. ठीक है, तो इसलिए पहले लाइन में वो कोड कर दो. ठीक है, एप्लीकेशन का नाम ऐसे कर दो, एंड दैट्स इट. जस्ट लास्ट लाइन उनका जो भी उनका डिमांड है, प्लीज फाइंड अपडेटेड रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस. ऑटोमेटिक आ रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे. ठीक है, along with below details. ठीक है, अब ये बिलो डिटेल्स में इन्होंने पूछा है. ठीक है, कोई कोई पूछता है, कोई कोई नहीं. जो जो पूछ रहा है वहां पे आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, लेकिन देते समय आपको यहाँ पे कंपनी का नाम अगर पूछा होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कंपनी का नाम भी पूछा है, तो आपको यहाँ पे कौन सी कंपनी बतानी है, आपके रिज्यूम के ऊपर की. ठीक है, तो नोटिस पीरियड जो भी रहेगा यहाँ पे, लेट्स सपोज कि यहाँ पे उनके पास कुछ प्ले दिया है. ठीक है, ऐसा कहाँ पे लिखा है क्या इमीडिएट ज्वाइनर है करके? नहीं लिखा है. ठीक है, कभी कभी लिखा होता है. अगर वो इमीडिएट ज्वाइनर है तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे नोटिस पीरियड चेंज होना चाहिए. नहीं तो 30 डेज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस 3+ years, CTC 4.8 LPA. ठीक है, एक्सपेक्टेड अगेन 6 के ऊपर मत जाओ ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, करंट लोकेशन मुंबई, क्योंकि इनका भी लोकेशन मुंबई है, भूलना मत. ठीक है, कंपनी क्या है, मेरा विप्रो है. ठीक है, पैन कार्ड नंबर ABCD 1 1 2 3 4 कुछ तो. सर ठीक है, एक्सपेक्टेड में रेंज डाल सकते हैं क्या, जैसे डाल सकते हो, 4.5 कोई प्रॉब्लम. यस 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 यस, यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, और इसके बाद आपको थैंक्स एंड रिगार्ड्स. ठीक है, ओमकार, और आपका जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मोबाइल नंबर ने आपने दिया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दो. ठीक है, दैट्स इट. ये आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए. ये हो जाएगा, उसके बाद अटैच करोगे. ठीक है, भूलना नहीं है. बहुत सारे बच्चे रिज्यूमे अटैच करना भूल जाते हैं. ठीक है, भूलना नहीं है. क्लियर है? सर. यस Yes, sir. अगर हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मेरा तो मानना है. एग्जाम्पल वाला पॉइंट है ये, निकाल लो. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एज पर रिज्यूमे. ठीक है, यस. स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या था, विंडोज शिफ्ट एंड यस. ठीक है, मतलब अभी आइडिया आ गया ईमेल कैसे करना है खुद के एंड से. यस सर. हाँ, जरूरत पड़ेगी किसी फॉर्मेट का? नो सर. ठीक है, No, sir. तो आप यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेके JD को रीड करना है, बस दैट्स इट, सिंपल. तो ये हो गया हमारा
ईमेल वाला पार्ट डन, email। और जो बचा है हमारा पोर्टल। अभी पोर्टल के लिए एक कंपनी तो हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ ली, यहाँ से नहीं है, ठीक है। आपके पास वहां पे ऑप्शन ही नहीं है। अरे यार यहाँ पर भी है, चलो वो डिजिटल, ठीक है यहाँ पे। या फिर चलिए यहाँ पे आ जाओ, कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखा होता है गो डिजिटल कंसल्टेंसी एलएलपी, जो भी है वो कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, गो डिजिटल ब्ला ब्ला ब्ला, यही है कंपनी वो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हर एक कंपनी का करियर का पेज होता है, करियर का पोर्टल होता है। एक तो यहाँ पे रहेगा ऊपर, या फिर नीचे रहता है, यहाँ पर नीचे कहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, नीचे भी। तो आपको ये ढूंढना है, ठीक है। एंड पॉइंट भी देखा करो, कभी कभी एंड पॉइंट पे करियर आता है, ठीक है। करियर आ गए, करंट ओपनिंग्स। हर एक कंपनी के पास सर्च बार भी होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं लगाने के लिए। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे ढूंढना है वो कंपनी का क्या है, टेस्ट इंजीनियर। हर एक का डेजिग्नेशन अलग होता है, तो डेजिग्नेशन यूज करना मत भूलना, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग विद टेस्ट इंजीनियर, आ गया, Yes। Yes, sir. यस सर। जाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से ही क्या करना है, अप्लाई करना है, दैट्स इट। क्लियर? कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, Yes sir। इजी, Yes, sir. क्विक, कौन सा भी ले लो आप, यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। एल एन टी माइंट्री में भी है, ठीक है, एल एन टी माइंट्री के भी कंपनी को आप जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। एल एन टी माइंट्री, ठीक है। आई थिंक इस कंपनी को हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। करियर यहाँ पर ही डायरेक्ट करियर आता है, तो कुछ डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ठीक है। क्या नाम है उनका डेजिग्नेशन का, ऑटोमेशन टेस्टर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, आ जाओ, ठीक है। बस 5 मिनट और लगेंगे, डाल दो यहाँ पे, सॉरी, ऑटोमेशन टेस्टर सर्च। कहाँ पे है, कहाँ पे, बस ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वालिटी इंजीनियर भी है, ठीक है, हर एक का अलग अलग हो सकता है। स्पेशलिटी क्वालिटी इंजीनियर बैंगलोर के लिए ओपनिंग है। ये कब का पोस्ट है, पंड्या को पोस्टेड बाय, ओके, ये थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्वायरमेंट है इनका, ठीक है। पोस्टेड बाय, ये थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्वायरमेंट है, तो इनके पोर्टल पर रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं सकते, क्योंकि ये ऑथोराइज्ड उनका थर्ड पार्टी वेंडर रहेगा, तो ये उसके पास ही रहेगा वो वाला, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो होप यू आर अवेयर ऑफ कि कैसे करना है, क्या करना है। कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्टली चले जाके वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर चले जाता है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है अप्लाई का, ठीक है, अप्लाई नाउ, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। Yes। क्लियर सब कुछ यहाँ तक? Yes, sir. ओके, Yes. परफेक्ट। तो नौकरी सेशन क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइट बी इस वीक मुझे अगर मिलता है टाइम, ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन रिलीज है ऑन थर्सडे। आई बी क्वाइट एंगेज्ड इन द इवनिंग्स, तो इवनिंग को तो पॉसिबल नहीं है मुझे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो एक तो सैटरडे संडे मिलेगा, तो सैटरडे संडे अगर होता है तो एक सेशन शेड्यूल करेंगे। बाय ये टाइम यू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशंस, ठीक है। आप ट्राई करो आपके लेवल पे, प्रोफाइल्स क्रिएट करो, रिज्यूमेस क्रिएट करो, मुझे रिव्यूज करने को भेज दो, ठीक है। आपके रिज्यूम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है, भूलना नहीं है। और जो भी डाउट्स रहेंगे हम लोग सैटरडे संडे कवर करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए विराज। जिनको ड्रॉप करना है कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। सर मैंने आफ्टरनून को आपको मैसेज किया था सर एक्चुअली। रिकॉल करो, ऐसे नहीं होगा। तो क्या था एग्जैक्टली? मीन्स अगर एचआर अगर आपको स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आपका मैनुअल का कितना और ऑटोमेशन का कितना। आई गॉट द पॉइंट।
देखो हाँ। ये हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि अगर कभी कभी एचआर खुद से बताता है कि लेट्स सपोज कि ओके विराज, सो वी हैड ओपनिंग फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड वी आर लुकिंग स्पेसिफिकली विद 2 years और 3 years ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो अगर वो एचआर खुद से बता रहा है तो हम लोग भी उसके हिसाब से हमारा बाइफर्केट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जितना भी आपका टोटल एक्सपीरियंस आप लगा रहे हो वो सारा का सारा रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, यही बताना है फॉर ऑटोमेशन, फॉर मैनुअल, फॉर ईपीएस, सबके लिए, ठीक है। ओके 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 धनश्री, यस टेल मी। सर अभी हम 3 कंपनीज लगा रहे हैं, 3 अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली साइड, नोएडा वगैरह। तो वही सिटीज का कंपनी हमें रेज्यूम में डालना है। तो जब एचआर का कॉल आएगा तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक तो किसके लिए, कौन से कंपनी के लिए पूछ रहे ठीक हैं। है, तो आई गॉट द पॉइंट। चलो तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था पहले भी कि हम लोगों के पास 2 सिम कार्ड से, तो एक सिम कार्ड आप लोग मुंबई के लिए दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी कॉल आएगा तो थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सिम 1 पे आया 2 पे आया। इतना क्लिक होना चाहिए कि सिम 1 तो है मुंबई के लिए और मुंबई पे हम लोगों ने XYZ कंपनी लगाई है, ठीक है। पहले एक 2-3 दिन आपको तकलीफ होगी, बस इसके लिए क्या करो, कुछ नोट लिख के रख लो आपके पास, ठीक है, जहाँ पे आप सडनली कॉल आने के बाद ओपन करके देख सको कि सिम 1 पे आया है, सिम 1 इज डेडिकेटेड टू ओम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ठीक है। मुझे ये कंपनी बतानी है, ये आपको करना पड़ेगा पहले 2-3 दिनों के लिए तो, ओके ओके सर। ठीक है। या फिर आप एक बेहतरीन आइडिया बताता हूँ, लेकिन आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ फनी बात नहीं है, लेकिन आपके अच्छे बात के लिए आपको क्या करना है, आपका खुद का वॉइस रिकॉर्ड करना है, कॉल ऑन सिम 1 एंड दिस इज फॉर कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, ये रिकॉर्ड करके ये रिकॉर्डिंग आप सिम 1 के लिए एज ए रिंगटोन सेट कर सकते हो। वर्क्स, स्मार्ट मूव, राइट। चलो गुड। नेक्स्ट रवीना, आपका क्या पॉइंट है? Yeah, so you said that we need not go to above 6 LPA for expected CTC. But what if we already have the package of 6 LPA? So can we give expected salary as 8 LPA like that? यस यू कैन। अगर आपका रियल एक्सपीरियंस है और रियल पैकेज 6 लाख है तो यस यू कैन एक्सटेंड, Yeah. ठीक है। जो 6 LPA जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है हमारे फेक एक्सपीरियंस के पैकेज के लिए, एंड दैट इज नथिंग बट 4.8 LPA, राइट? Yeah. ओके फाइन। यस अमित, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मैं रियल एक्सपीरियंस के लिए सर 3 years एक्सपीरियंस के लिए एक्सपेक्टेड सैलरी कितना करना चाहिए? नहीं 1 सेकेंड, कंफ्यूज हो रहा है। आपने पहला कहा रियल एक्सपीरियंस, फिर बता रहे हो ऐसे कुछ, तो कंफ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। रियल एक्सपीरियंस के लिए सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना करना चाहिए? अच्छा, जो भी आपका रहेगा उसका 30-40% बढ़ा के लगा लो ना, और वही तो रवीना जी का क्वेश्चन था, बस उन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछा, राइट। तो लेट्स सपोज कि आपका 8 LPA है, आपका 8 LPA, तो हार्डली एक 2.5 लाख बढ़ा के पूछ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आप कितना भी, हाँ यहाँ पे आप कितना भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे लगाते समय ना नौकरी के ऊपर 1 लाख या फिर 2.5 लाख बढ़ा के लगा लो, लेकिन आप जब HR डिस्कशन में बैठोगे तब ये यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा आपका जो यहाँ पे प्रेफर्ड सैलरी पूछा है, एक्सपेक्टेड सैलरी पूछा है, वो ये यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। और एक बात, अगर आपने पहले कॉल में भी ऐसा बताया कि यस आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट 1 or 2 LPA हाइक ऑन माय बेसिक सैलरी समथिंग, आप टेक्निकल राउंड्स क्लियर होने के बाद भी HR डिस्कशन में ये क्लेम कर सकते हो कि देखो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी 10 लाख है। क्यों है? क्योंकि जो मैंने इंटरव्यूज दिए हैं उसको एनालिसिस करूंगा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं सबसे बेहतरीन और परफेक्ट कैंडिडेट मैं मैसेज करता हूँ उस पोजीशन के लिए। एटलीस्ट वो तो कॉन्फिडेंस हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, राइट? यस सर। और ये भी बता सकते हो ऊपर जाके कि मैंने आपकी कंपनी का थोड़ा सा रिसर्च किया एम्बिशन बॉक्स के ऊपर या फिर और किसी पोर्टल या फिर और किसी जरिए, तो आपका जो नॉर्मल रेंज है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वो 10 LPA तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो व्हाई वोंट यू आर एक्सपेक्टिंग और एक्सटेंडिंग और स्ट्रेचिंग योर बजट फॉर मी एज वेल? हो सकता है। यस सर। ओके। और सर वो जो लोकेशन आपने प्रीफर लोकेशन बताया, इसमें सर मिनिमम मतलब 3 रखने हैं या मैक्सिमम डाल भी सकते हो? मैक्सिमम डाल सकते हो 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगेन इतने सारे डालना मतलब आई वोंट सजेस्ट टू यू
जो मेट्रोपॉलिटन क्लस्टर्स है उतना ही डाल दो, मतलब जैसे वेस्ट में, ठीक है। अभी नागपुर भी आता है, ठीक है, लेकिन नागपुर इतना बड़ा सिटी नहीं है अभी आईटी के हिसाब से, ठीक है। तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो नागपुर के बंदे हैं वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपके ऊपर। ओके। डन सो फार, क्लियर सबको? Sir, हाँ uh, बोलिए। can we apply other platforms just like Twitter, लोग ट्विटर, ट्विटर जॉब हंटिंग हाँ। प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्विटर ना हम लोग नहीं यूज कर उसमें सकते। उसमें 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 एक सेक्शन है जॉब का, वहाँ पे रिमोट जॉब अवेलेबल होती है। कर सकते हो यार, यहाँ पर भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रोम पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे डालोगे, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग जॉब्स या फिर ओपनिंग्स, ये देखो, ठीक है। गूगल का खुद का है, उसको प्लेटफॉर्म सीख करने की जरूरत नहीं है, पता है आपको, ये सारे प्लेटफॉर्म्स का डेटा फेच करके आपको देता है। गूगल का ये तो एसओपी है, सारे डेटा यहाँ पे क्लब करके मिलता है। अब ये देखो, कोड ब्रेन्स नागपुर का कंपनी है, ठीक है, एसडीएटी साइप्रस के ऊपर मांग रहा है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोटिव के अगर मेरे पास वो एप्लीकेशन नहीं है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या दिखाया, ये वाला पॉइंट दिखाया ना, डायरेक्टली कंपनी के पोर्टल पे चले जाओ भाई आप, क्यों एप्लीकेशन पे खाली पीले हम लोग हमारा टाइम वेस्ट करते बैठेंगे। गेटिंग दी बर्ड, मैं क्या कह रहा हूँ। अभी चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, किजोरा, ठीक है, कुछ तो कंपनी का नाम है, कॉपी, ठीक है, एंटर, करियर्स, ठीक है, क्या नाम है इसका, क्वालिटी एनालिस्ट, ठीक है, क्या क्या है इसमें फुल डिस्क्रिप्शन में, एपीआई टेस्टिंग, रेस्ट एपीआई मांग रहा है वो, ठीक है, ऑटोमेशन, सेलेनियम मैनुअल, ठीक है, एचआर का मेल एड्रेस है नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नागपुर में है लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो पहला ये यहाँ पे है। तो खाली पीली हम Yes, लोग sir. एप्लीकेशन बढ़ाने से कुछ पॉइंट नहीं है, मेरा ये मानना है। आपको यहाँ से मिल सकता है, गूगल का अच्छा इस्तेमाल यूज कर सकते हो आप। तो ये सारे सारे इससे आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। अभी ये इंडिट से बिलोंग करता है, आप इसका भी मतलब कोई भी एक उठा लो, crypto.com, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको भी सर्च करो, मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मिल सकता है। crypto.com इसका, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करियर्स करियर्स करियर्स, या फिर कभी कभी करियर्स वर्ड की जगह उन्होंने यूज किया होता है ज्वाइनर्स, ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है, उसका मतलब दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ नीचे, फीचर्स, लर्न, अबाउट अस, पार्टनर सिक्योरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, करियर्स है यहाँ पे आ जाओ, एक्सप्लोर रोल्स, ओके, सर्च, क्या था वो, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर। अब यहाँ पे नो रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों। ऑल आइटम, ऑल लोकेशंस, ठीक है, आ गया, देखो बेंगलोर में है, बेंगलोर में ये क्या लोकेशन कहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स यही वो ऑप्शन है। अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करोगे तो इस पर्टिकुलर जेडी के साथ इसको मैच कर दो, ये जेडी सेम रहेगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन हाई क्वालिटी, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है, देखो यही पॉइंट है, वो है जावा एप्लीकेशंस, सब कुछ वही है, कॉपी पेस्ट है यहाँ से बस, और कुछ नहीं है, देखो। Yes, Isn't it? sir. तो यहाँ से अप्लाई करने से बेहतर है डायरेक्टली कंपनी के Yes, sir. पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करो यार। Isn't it? It's a cool part. Okay. Yes, sir. Perfect. ठीक है, तो मैं ये लॉग आउट कर देता हूँ, सो दैट अभी ये गोकुल जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पता नहीं आपका रियल नाम गोकुल है या नहीं, लेकिन हाँ आप आगे जाके वो कर सकते हो, ठीक है। चलो दैट्स इट देन, क्लियर एवरीवन। चलो Yes, हम sir. लोग, मैं प्लान करूंगा और एक सेशन का, मुझे पता है डाउट्स होंगे और कुछ ना कुछ तो आपको आगे आएंगे, तो हम लोगों के लिए उसके लिए एक स्पेशल एक सेशन में अटेंड कर लूंगा, ठीक है, बाय वीकेंड, लेकिन बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा किसी को भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे को ही होगा, क्योंकि अगेन संडे इट्स हॉट डे फॉर अस, ठीक है, जो क्रिकेट लवर्स है उनको पता होगा, ठीक है। आई विल बी नॉट अवेलेबल एज वेल। चलो, तो सैटरडे को मोस्टली हो जाएगा सेशन हमारा, और एक बाय द टाइम
Thanks. If I hurt anyone somehow, intentionally, non-intentionally, please beg a pardon for me on that particular note. ठीक है, जो भी मैंने मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है इस छोटे से टाइम पीरियड में मैं उतना देने का कोशिश कर चुका हूँ. ठीक है, होपफुली जो नहीं दे पाया उसके लिए अगेन बेग अ पार्डन. अगर मुझे वक्त मिलता है आगे जाके, यस डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू एंड वी विल डेफिनेटली गाइड यू थ्रू आउट योर selection procedure. Thanks for the time throughout for this particular session via keeping calm, and for this particular today's session you waited a lot for me, almost 25 to 40 minutes, something like that. Thanks. By the time, have a nice day ahead. Enjoy the evening and thanks for the time as well. HR के नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं ग्रुप में. इसके बाद जो भी नौकरी के तो नोट्स नहीं रहते क्योंकि वो डायनामिक प्लेटफॉर्म है. ठीक है, इसलिए जिसके पास रिकॉर्डिंग है तो वो जिनके पास नहीं उनके साथ शेयर कर दो. ठीक है, क्लियर? यस सर. Yes. ओके, चलो, थैंक यू, गुड नाइट. थैंक यू सर. गुड नाइट. Thank you, sir.